तो हम्म, आज से हम ज्योग्राफी का एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर्स बहुत बड़े नहीं होंगे, बट नो डाउट ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मीडियम में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। और सबसे पहले हम आज कंटिनेंट और ओशन शुरू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सवाल ये है कि मैं यहाँ पे क्यों, आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं कोई स्टूडेंट हूँ? नहीं सर, मैं एमपी के एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हूँ जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे हर कोई यूट्यूब पे शिफ्ट होना चाह रहा है, तो मैं भी उसी का पार्ट बनना चाह रहा हूँ। दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो कंटिनेंट्स क्या है। अब कंटिनेंट क्यों जानना आपके लिए ज़रूरी है? क्योंकि बेसिक यहीं से शुरू हो सकता है। ये वो पार्ट है कंटिनेंट और ओशन जिसके बिना हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फिज़िकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो आगे जब भी अलग अलग हम नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, हिल्स की बात करेंगे, तो उनके एग्जांपल्स अलग अलग कंटिनेंट से आते हैं। तो अगर आपको कंटिनेंट और ओशियंस पता है, तो मैपिंग में आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले कंटिनेंट्स क्या है? तो कंटिनेंट बहुत बड़े, लार्ज कंटिन्यूस लैंड मासेस हैं। ओके। जो बहुत बड़े वाटर से, यानी एक्सपेंसेस वर्ड का यूज़ किया है, एक्सपेंसेस ऑफ वाटर मतलब बड़े वाटर की बात की जा रही है। तो बहुत बड़े पानी से अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। महाद्वीपों बड़ी और लगातार भूमि है, निरंतर, असतत। ठीक है। और इनको पानी के द्वारा अलग अलग किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम ओशन की बात करते हैं, तो ओशन बेसिकली एक ही बॉडी है। ठीक है। जो अर्थ का 75% पानी को होल्ड करता है, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको 5 अलग अलग पार्ट में कर दिया है। तो इस तरीके से 5 ओशियन हो गए हैं। एक है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, लास्ट है सदर्न या अंटार्कटिक। सदर्न ओशियन को ही अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हिंदी में अगर देखें, तो जो भी हमारे महासागर हैं, यहाँ पे महासागर होना चाहिए, महासागर होना चाहिए। महासागर एक बहुत बड़ा विशाल जल निकाय है। 71%, ये याद रखिएगा, डाटा पूछा जा सकता है कभी। ओके। उसके बाद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक और आर्कटिक में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़ा है वो दक्षिण में है। आइए एक बार मैप में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कंटिनेंट्स की बात करते हैं। ये ग्रीन वाला पार्ट, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका हिंदी में। इसके नीचे ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये पार्ट, ये जो येलो वाला कंटिनेंट है, ये अफ्रीका कहलाता है। हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसे नाम है। इसके बाद ये यूरोप है, लाइट या डार्क येलो कलर का। और उसके ऊपर ये डार्क मरून जैसा जो कलर है वो एशिया है। और लास्ट में ये रेडिश पार्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एक बार फिर से इनकी लोकेशन ध्यान दीजिएगा, एक बार इधर ध्यान से देखिएगा इसको। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ओके। ये अफ्रीका है, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नौ इन्हीं के बीच में आपको कुछ वाटर बॉडी दिखाई दे रही होगी, ये नीले कलर की, ये ओशियंस है। ये जो ये एस शेप का हमको वाटर बॉडी या ओशियन या महासागर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। ठीक है। इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। इधर देखिएगा, ये एम शेप का एक आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इंडियन ओशियन। ठीक है। ये हमारे देश के नाम पे ही है। हिंदी में हिंद महासागर बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन को किताबों में आंध्र महासागर दिखाई देता है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप आंध्र और अटलांटिक दोनों वर्ड याद रखेंगे। इसके बाद इधर ये जो लास्ट है इस साइड में, ये यहाँ से शुरू है, कुछ आधा ओ इधर बनता है और ये आधा ओ इधर बनता है। तो ये पूरा ओ मिला के ये पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर बनाता है। ठीक। इसके बाद ये साउथ वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट सदर्न ओशन कहलाता है। इसी को हमने अंटार्कटिक ओशन भी कहा है। अंटार्कटिक ओशन के अलावा ये ऊपर का हिस्सा जो है ये आर्कटिक ओशन कहलाता है। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि अंटार्कटिक ओशन यानी दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन दक्षिण में है, ठीक है। नाम है अंटार्कटिक, ऊपर वाला आर्कटिक। जिसका नाम बड़ा है वो नीचे है, जिसका नाम बड़ा है वो नीचे है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनका सीक्वेंस क्या है। इनका सीक्वेंस अगर मैं महासागरों का देखूं तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है पैसिफिक ओशन, तो सबसे बड़ा है। पैसिफिक ओशन के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे, इस मैप के अकॉर्डिंग ही देखना है, ये पैसिफिक हो गया, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। उसके बाजू में आपको दिखाई देता है अटलांटिक ओशन, और सबसे लास्ट में इधर है इंडियन ओशन। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक ओशन, और तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन। इसके बाद मैंने आपको जो सीक्वेंस पढ़ाया है, चौथे नंबर पे आपको पढ़ाया है मैंने अंटार्कटिका ओशन, अंटार्कटिक ओशन, और आखिरी में मैंने आपको आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशन पढ़ाया है। तो सबसे पहला है पैसिफिक, दूसरा है अंटार्कटिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है इंडियन, चौथा है अंटार्कटिक, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी। इसके बाद अगर हम महाद्वीपों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आता है एशिया। हम एरिया वाइज की बात करेंगे। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले हमारे पास एशिया आता है। एशिया के बाद अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो अंटार्कटिका है ये यूरोप से बड़ा है। एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ मजाक कर सकता है अगर उसने ये क्वेश्चन दे दिया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप को उनके बढ़ते या घटते क्रम में जमाइए, क्षेत्रफल के अनुसार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आ गया एरिया वाइज, तो समझ लीजिए कि काफ़ी बच्चों को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। जब हम यही सीक्वेंस पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, तो एशिया तो सबसे ज़्यादा है ही, उसके बाद अफ्रीका, ये यूरोप जो यहाँ पे 6वें नंबर पे था, पॉपुलेशन वाइज ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। यहाँ पे यूरोप की जो पोजीशन है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सबसे आखिरी में पॉपुलेशन वाइज अंटार्कटिका आता है, और ये याद रखिएगा अंटार्कटिका की कोई ऑफिशियल पॉपुलेशन नहीं है, मतलब वहाँ की ऑफिशियल पॉपुलेशन 0 है, वहाँ का कोई भी ऑफिशियल सिटीज़न या नागरिक नहीं है। हिंदी में यही चीज़ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्षेत्र के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप जिसकी मैंने बात की सबसे क्रूशियल कंडीशन पे है, क्षेत्रफल के हिसाब से 6ठे स्थिति में है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका और फिर यूरोप आ जाता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की जनसंख्या जो है वो एक तरीके से शून्य है, ठीक है। ओशन का यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, इसकी हम बात कर चुके हैं, तो एक बार आप चाहे तो वापस देख सकते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक या सदर्न और आर्कटिक। इसकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक है पैसा, हालांकि हिंदी मीडियम में ऐसी कोई ट्रिक मुझे नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप मैप देखेंगे ये वाला वापस जिसको हमने इसके पहले देखा है, तो आपको मेरे हिसाब से किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पैसिफिक है, उसके बाद अंटार्कटिक है, उसके बाद इंडियन है 1 2 3, उसके बाद नीचे चौथा और ऊपर पांचवा। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर
कल को जब हम बात करेंगे कि एंडीज़ माउंटेन कहाँ है, तो एंडीज़ माउंटेन आपको ब्लाइंडली याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैप में इस तरीके से दिखाना कि ये साउथ अफ्रीका की ये किनारे वाला पार्ट एंडीज़ माउंटेन है। अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दक्षिणी अफ्रीका में था या दक्षिणी अमेरिका में था या अफ्रीका में था। ठीक है, तो होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, इनके आंसर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अफ्रीका शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द पैसिफिक ओशन। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? इंडियन ओशन शेयर इट्स बाउंड्री विद द नॉर्थ अमेरिका। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? एशिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द पैसिफिक ओशन। ओके, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हिंदी में, अफ्रीका प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करता है। हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका के साथ अपनी सीमा साझा करता है और एशिया प्रशांत महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द आर्कटिक ओशन। इनमें से कौन सा महाद्वीप अपने आर्कटिक ओशन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो एक बार हम वापस उसी मैप में एक बार चल के देख सकते हैं, है ना। ये रहा मैप, आर्कटिक ओशन पूछा है इसने। तो आर्कटिक ओशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर वाला आर्कटिक ओशन है। ये नॉर्थ अमेरिका के साथ शेयर करता है बाउंड्री, अपनी सीमा यूरोप के साथ अपनी सीमा साझा करता है और एशिया के साथ भी साझा करता है। तो डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के साथ तो सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ था? ये तो एशिया के साथ करता है। ओके, उसके बाद यूरोप के साथ भी करता है और नॉर्थ अमेरिका के साथ भी करता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। मेरे हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन का जवाब पहले दे दिया है इसी लेक्चर में। निम्नलिखित में से उनको बढ़ते क्रमों में व्यवस्थित करिए। यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं और ये पूरा पीपीटी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, ये तीनों क्वेश्चंस को एज अ क्विज अटेम्प्ट करिए और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे भी अपने कमेंट्स में डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर पढ़ने के तरीके में कुछ और परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई और चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे सजेशंस बोलिए। ठीक है, हम उस हिसाब से देखेंगे। पहला लेक्चर है, थोड़ा सा छोटा है, धीरे धीरे लेक्चर्स को हम बड़ा करेंगे, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि हमें कुछ बेसिक्स पे ही काम करना चाहिए तब तक लेक्चर इतने ही बड़े रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। थैंक यू।